नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ये पूरा विवाद SMVDIME यानी कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुस्लिम छात्रों के दाखिले को लेकर हो रहा है और इस पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। दाखिले में मुस्लिम छात्रों को ज्यादा तवज्जो देने का विरोध हो रहा है और हिंदू छात्रों की अनदेखी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर अलग अलग हिंदू संगठनों की तरफ से बनाई गई संघर्ष समिति ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। संघर्ष समिति के संयोजक सुखबीर सिंह मनकोटिया ने सेमोहर अब्दुल्ला से हिंदू संगठनों के मामलों और उनके संस्थानों से मिलने वाले पैसे से दूर रहने की चेतावनी दी है। साथ ही इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजने की भी बात कही। और उधर इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया। सुनील शर्मा ने कहा कि यह आस्था से जुड़ा मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने जवाब में कहा कि अगर चाहते हैं ऐसे मुसलमान नहीं पढ़े तो कॉलेज को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर दीजिए। जो व्यक्ति माता वैष्णो देवी पे आस्था रखता है, जो माता वैष्णो देवी पे श्रद्धा निष्ठा रखता है, मैं कहता हूं कि भाई ऐसे लोगों को वहां पे स्थान मिले माता वैष्णो देवी के लिए। हाँ, कल जब वहां पे बच्चा जाएगा, क्या उसकी अपनी जीवन पद्धति नहीं है? क्या उसका अपने पूजा पद्धति नहीं है? कल जब वो दूसरे धर्म की पूजा पद्धति वहां करेगा, खान पान उनका किस प्रकार का है, रहन सहन किस प्रकार का है, पूजा पद्धति किस प्रकार की, क्लेश नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? जहां पे आप माता वैष्णो देवी का स्थान है, वहां पे सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। जब आप दूसरे धर्म को भी वहां पे अलाउ करेंगे तो ये तो अंडरस्टूड है, वहां पे क्लेश होना है। तो आप इमोशन सेंटिमेंट्स को कहीं जगह नहीं देते हैं क्या? जब माता वैष्णो देवी जैसी मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है। वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो। कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं? आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो। मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। इस मसले पर हर तरफ से भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है, लेकिन समस्या यह है कि शिक्षा पर अधिकार क्या धर्म के आधार पर होगा? क्या धर्म देखकर दिया जाएगा? सवाल यह भी है, लेकिन सवाल अब सेंटिमेंट्स का भी उठाया जा रहा है तमाम समिति की ओर से। अब राकेश बजरंगी बजरंग दल के लीडर हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल के, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। नासिर लोन, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ साथ रफीक राथर साहब, सीनियर लीडर BTP से हमारे साथ जुड़ेंगे और कॉलोनल SS मनकोटिया, रिटायर्ड कन्वीनर है संघर्ष समिति से, ये भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राकेश जी, कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे, सर क्लैरिटी आई क्या कि डिमांड क्या है? देखिए, डिमांड तो हमारी सीधी है, क्लियर है कि हमने जो डिमांड रखी है कि हमें जो है 100% जो है वो हिंदू बच्चे ही चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने आज जो है वो स्टेटमेंट दी है, वो कोई धार्मिक नेता नहीं है। उन्होंने तो भड़काऊ बयान दिया है। जिस प्रकार से बांग्लादेश जाएंगे, तुर्की जाएंगे, ये दोनों देश वो देश है जहां पर हिंदुओं को प्रताड़ना करना, हिंदुओं को मारना, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं के घरों में आगजनी करना, वो ऐसे देश है। उन्होंने सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट किया इस स्टेटमेंट के माध्यम से। और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ये बच्चे अगर बाहर जाके किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई गलत काम करते हैं या गलत दिशा में जाते हैं, तो क्या ये इसके ऊपर ये कहेंगे कि ये यहां पर नहीं करेंगे? क्या इसकी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं वो? और अभी तो नई स्टेटमेंट आ गई है कोई कि अभी तक जो आ रहा है कि उसमें जो वेटिंग लिस्ट थी वो आंकड़ा और भी बढ़ गया, 42 से 45 पहुंच गया। तो हमारा पैसा है, हमारा संस्थान है, हिंदू धार्मिक है, तो हम नहीं बात करेंगे, कौन करेंगे? उमर अब्दुल्ला कोई धार्मिक नेता नहीं है। हालांकि आप बीजेपी पार्टी से आते नहीं है, लेकिन इस मसले पर लेकर आपकी और उनकी आइडियोलॉजी लगभग सेम दिखाई दे रही है। अब ये भी तो कहा जा रहा है ना कि सेंटिमेंट, रहन सहन खराब हो जाएगा, सोच बदल जाएगी। अगर देखिए, सुनील शर्मा अगर हिंदू की बात करते हैं तो वो कर्नल हो गए। उमर अब्दुल्ला अगर मुसलमानों की बात करता है तो वो सही है। मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती जिस प्रकार के उनके स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि बच्चे तुर्की जाएंगे या बांग्लादेश जाएंगे, वो सीधे सीधे देश के ऊपर प्रहार है ये, और देश की अखंडता और प्रभुत्ता के ऊपर प्रहार करने का काम उन्होंने किया। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश को चाहिए नहीं।
रफीक राथर साहब पीडीपी से इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन नासिर लोन साहब, क्यों ऐसी भड़काऊ बयानबाजी उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं भाई? क्यों देश की अखंडता और देश की संप्रभुता पर प्रहार कर रहे हैं वो? पहले आप सबको आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस डिबेट का हिस्सा बनाने के लिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई भड़काऊ जो है बयान नहीं दिया है। उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कॉन्टेक्स्ट लिया जो डिमांड रखी गई है सुनील शर्मा या बीजेपी की तरफ से कि आप एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ धर्म के नाम पर जो है एडमिशन लें। जो है बेसिकली उनका ये मतलब है कि मुसलमान बच्चों को जो है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो है आप एडमिशन ना दें। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने उसी चीज को कॉन्टेक्स्ट बनाते हुए ये कहा है कि अगर आप कल को धर्म के नाम पर जो है सिर्फ बच्चों को एडमिशन देंगे और मुसलमान बच्चों को एक्सक्लूड करेंगे यूनिवर्सिटी से, तो फिर वो कल बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो उनके बयान, लेकिन नासिर साहब, अगर उमर अब्दुल्ला को कहना ही था, अगर मुख्यमंत्री साहब को कहना ही था कि बच्चे धर्म के आधार पर अगर पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान में और भी तो यूनिवर्सिटीज हैं, जबरदस्ती बांग्लादेश और टर्की का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? ये तो आग में घी डालने जैसा नहीं हुआ क्या? नहीं, आग में घी डालने का नहीं। हाँ। वो इसी चीज को जो है उसकी वजाहत कर रहे थे कि ये जिस ट्रैक पे ले जा रहे हैं बीजेपी वाले, ये बहुत जो है बहुत नाजुक और डेंजरस ट्रैक है कि अगर सर, आप जो वजाहत उमर अब्दुल्ला ने दे दी, उसी वजाहत ने राकेश जी को ये मौका दे दिया ये कहने का कि आप कंट्री की सोनिटी पर आतंक कर रहे हैं और ये बड़े सॉफ्ट कॉर्नर के नेता हैं इनके। इनका मुख्यमंत्री बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर का है और बीजेपी वाले दोनों को ठीक बनाइए। जो अपनी बात रख रहे हैं, अपने धर्म की बात रख रहे हैं, वो डेंजरस हो गए। किस एंगल से डेंजरस है मुझे बताओ? कौन से एंगल से बीजेपी वाले डेंजरस है, आप बताइए ना, साबित कीजिए आप यहाँ पे। हमारी एम्बेसीज नहीं है क्या? या बांग्लादेश और टर्की की एम्बेसी दिल्ली में नहीं है क्या? तो आप क्यों किस बुनियाद पे? देखिए, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हुआ आपको पता नहीं है? आप जिस प्रकार से ले जा रहे हैं, जिस एंगल से ले जा रहे हैं, आपको मालूम है कि जिस प्रकार से वहां पर एमबीबीएस की हुए बच्चे जो यहां पर हैं, और सरकार ने आदेश दिया कि सभी की डिग्रियां जो है वो की जाएंगी, खारिज की जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए कहा गया था, बांग्लादेश के लिए ऐसा मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट देश के खिलाफ है। देशद्रोहियों वाली जो स्टेटमेंट है वो मुख्यमंत्री ने दी है। तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ है और तुर्की ने उसका साथ दिया था इस अभी ऑपरेशन सिंदूर में। तो आपने तुर्की का नाम लिया है, उसके साथ ही आपने बांग्लादेश का नाम लिया है, जहां पर हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की गई है, हिंदुओं को मारा गया है, वहां महिलाओं बच्चियों को ठीक है जो है राकेश जी लौटेंगे आपके पास। रफीक साहब, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रैक पर जाने की बात हो रही है। राकेश जी, एक मुख्यमंत्री राकेश जी सर थम जाएं, आप, आपके पास लौटेंगे। रफीक राथर साहब, दोनों की बातें आप सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कौन किस ट्रैक पर जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो ये स्टेटमेंट था सर, कितना इंडोर्स कर रहे हैं आप इसे, कितना समझ रहे हैं? उमर साहब का जो स्टेटमेंट है, पहले सब आप सबको आदाब मेरी तरफ से। उमर साहब का जो स्टेटमेंट है, उनके स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठे हैं, वो उनको डिफेंड करेंगे, क्या 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 कहना होगा वो उनका काम है। लेकिन जो इशू है उस पर अगर आप इजाजत दे तो मैं बात जरूर करूंगा। देखिए, पहले भी आपने एक प्रोग्राम इस पर किया, मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारा मुल्क कहाँ पहुंचा है, जिसका आईन ये कह रहा है कि भेदभाव नहीं होगा ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। तो हम कहाँ पहुंचे? आज आपका एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर सिर्फ इस बात पर विवाद कुछ लोगों ने खड़ा किया कि ये मुसलमान बच्चे हैं। आप मुझे बताइए, ये अगर ये फ्रिंज एलिमेंट्स करते तो एक बात थी, लेकिन एलओपी साहब जो एक जिम्मेदार शख्स हैं, एक सियासतदान है, एक पार्टी को हेड करते हैं, वो चले गए और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, यहाँ पर आस्था का मामला है, यहाँ पर दूसरे इश्यूज हैं। अब देखिए कॉलेज कहाँ पर है और माता वैष्णो देवी की जो हमारी जियारत है वो कहाँ पर है, और उसमें फैसला कितना है। फिर कह रहे हैं कि जो उनका खाना पीना, फिर वो इबादत करेंगे वहां पर। देखिए रंग क्या दे रहे हैं और ये किस लेवल तक ले जा रहे हैं। अब मुझे खुदा एक बात बताइए, अगर कल को इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाले भी ये कहते हैं कि हम नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं देंगे, अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी वाले भी कहेंगे, कल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले भी कहेंगे, तो ये बात कहाँ पहुंचेगी? आप बात क्या कहना चाहते हैं? आप मुझे बताइए ना, आप मेरिट को मानते हैं,
न नीट को मानते हैं, न बोपी को मानते हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं ये बताइए। हाँ। ये सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुझे और आप मुझे राकेश जी आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप राठौर साहब को सुन रहे हैं। और जी, मैं सुन रहा हूं। इस तरह की बिल्कुल, बातें बिल्कुल। चलेंगी क्या? सर क्लैरिटी की आप बात ये हो रही है कहेंगे कि क्या हम अपने क्लैरिटी आ रही है मजहब की आपको? बातें करते हैं। फिर आप कह रहे हैं हम अपने मजहब की बातें करें। अरे माता थोड़ा ही भेदभाव करेगी किसी के साथ। आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? आप मुझे बताएं, माता सबों को अपने बच्चे मानती है, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी मजहब से। सारे माता जी सबों को अपने बच्चे मानती है। ठीक है राठौर साहब, आप होते हैं राकेश ये जी फैसला करने वाले कि नहीं जी माता ठीक है जी राठौर जो साहब है, आपके पास आप लौटेंगे, मुसलमान लेकिन माने जा राकेश जी सकते अगर वन बाय वन हैं। आप गिना दूसरे पाए दूसरे कि क्या दूसरे समस्या क्या है, दूसरे क्योंकि दूसरे किसी को दूसरे समस्या समझ में नहीं आ रही कि बजरंग दल को समस्या किस बात की देखिए है। जितनी यूनिवर्सिटियों को इन्होंने नाम लिए ना, उनके अंदर इनको आरक्षण प्राप्त है, और उसके साथ ही यहाँ उसकी जमीन जो है वो सरकार के द्वारा दी गई है, और साथ में सरकार का पैसा उसके अंदर लगता आप है। गलत कह रहे सरकार हैं। उसके अंदर आप गलत पैसा कह देके रहे हैं। इन्वेस्ट करती है। आप गलत कह रहे हैं। श्री माता झूठ वैष्णो मत कहिए, देवी आप नेशनल श्राइन टीवी पर बोर्ड जो गलत है कह रहे हैं। वो सरकार आप से गलत कह रहे हैं, एक आप झूठ पैसा कह रहे नहीं हैं। लेता, एक गलत पैसा कह रहे नहीं हैं आप। लेता किसी श्राइन जगह बोर्ड हमारी से, रिजर्वेशन और नहीं वो है। पूरा पैसा हम एक खर्च यूनिवर्सिटी करते का है हैं। जहां पर हमारी आप रिजर्वेशन कितनी है। बार गए? आप श्री माता वैष्णो गलत देवी कह रहे श्राइन हैं। बोर्ड में कितनी बार आप गए? झूठ कह रहे कितनी हैं, बार झूठ आपने कह रहे हैं नेशनल टीवी पर। माता के माथा टेका? आप बताइए। नेशनल टीवी पर आप झूठ नहीं, कह रहे हैं। माता का आपने माता के कितना माथा टेका है बताइए ना आप। आप झूठ कह रहे हैं। क्या फजूल की बात करते हो? बताइए अक्ल कितना नहीं है, चढ़ावा कैसी चढ़ाया बात आपने करनी आज चाहिए नेशनल टीवी तक? पर आप बैठकर? कभी जाते नहीं है। नेशनल टीवी पर बैठकर कैसी अगर बात करते आपने हो? देखा कि आपको मालूम है, देखिए ना तो आपका जो सुनील शर्मा जी ने कहा वो बिल्कुल जायज गलत है, कहा। उनके समर्थन में हम, उन्होंने बिल्कुल गलत सही कहा। जो बातें कही हैं एक बिल्कुल सियासी लीडर ठीक को कही ऐसा नहीं हैं। कहना चाहे। कैसे ये गलत फ्रिंज कहा? एलिमेंट्स का काम है। ये आपका फ्रिंज एलिमेंट्स का मुख्यमंत्री काम कुछ है। कहता ये है सियासतदानों वो का ठीक हो काम नहीं गया। है ऐसे काम और करना। देखिए हम राकेश जी। सियासतदान नहीं है, हम धार्मिक नेता हैं, हम धर्म की बात करेंगे, हम अपने धर्म की बात करेंगे। आप ठीक धर्म है के ना? ठेकेदार आपके नहीं नेता है। जब धर्म की आप बात धर्म करते के हैं ठेकेदार तब नहीं है। नहीं बोलते आप। आप तब ठेकेदार आप नहीं है क्यों नहीं धर्म के। बोलते? ठेकेदार नहीं है। तब क्यों मुंह ठेकेदार खुलता मत नहीं बनो। आपका? तब आपके मुंह में दही जम ठेकेदार जाता मत है। बनो, धर्म के ठेकेदार मैं मत दो बनो। तीन पॉइंट्स रेज करना चाहता हूँ। नेशनल सर। टीवी बिल्कुल पर बैठकर ठेकेदार है, झूठ बोलते हो। बिल्कुल ठेकेदार है। झूठ हम बोलते हो। धर्म के ठेकेदार हैं। राकेश जी आपको धर्म की बात करने से क्यों कोई झूठ नहीं बोलते रोक हैं? रहा है। आपको आप अपने झूठ धर्म बोलते की हैं, आवाज रिजर्वेशन उठाने है। से कोई नहीं कोई रोक रहा है। रिजर्वेशन ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे दिखाएं हैं, मुझे ये बोल रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी बच्चों को शिक्षा देने के लिए बनाई जाती है, और उस यूनिवर्सिटी में अगर आप मजहब के नाम पे भेदभाव करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे आगे जाके जो है राष्ट्रल बनेंगे, हिंदुस्तानी बनेंगे? आप चाहते हैं कि वो एक मजहब के जो है एक मजहब को पकड़ के दूसरे मजहब के साथ भेदभाव करना सीखे, ये शिक्षा देना चाहते हैं आप बच्चों को? राकेश जी अगर मुसलमानों पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुसलमानों की, लेकिन मेडिकल कॉलेज में प्रॉब्लम है। आप देखिए इनकी संख्या क्या है। स्कूल और कॉलेज से इस लड़ाई को दूर रखिए। हमारे बच्चों को स्कूल और कॉलेज सिर्फ शिक्षा देखिए प्राप्त मैंने करने के अभी लिए जाने तक दीजिए। आप बच्चों का वहाँ पे किसी ये नफरत बच्चे मत का विरोध फैलाइए। नहीं किया। ठीक है, मैंने पहले भी ठीक है। कहा नासिर साहब रफीक साहब एंड राकेश जी मैं आपसे राकेश जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। स्पीच आप लोगों ने काफी अच्छी तरीके से मुझे लगता है अपनी अपनी भड़ास निकाल ली है, क्योंकि बातचीत तो यहाँ पर हो नहीं रही है, यहाँ पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हो रही है। राकेश जी क्या हम उस देश के वासी हैं, उस देश का हिस्सा है, नागरिक है जो सर्वधर्म संभाव में बिलीव करता है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको शिकायत देखिए, किससे मैं है? एक चीज- शिकायत मैं एक किस चीज बात से? कहना चाहता सर हूं। मेरी बात सुने ना देखिए, राकेश एक जी। चीज- अच्छा समस्या तो यही है एक चीज रफीक मैं कहना चाहता साहब, हूं। नासिर जी और राकेश जी, आप तीनों से दरख्वास्त ये है कि अपनी अपनी बातें अपने अपने समय पर आप रखिएगा। सवाल तो कम से कम सुन लिया करें, सवाल शुरू होने के पहले लड़ाई शुरू हो जाती है यहां पर। राकेश जी मेरा सवाल आपसे यह है कि सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या मुस्लिम स्टूडेंट्स के वहां पर एडमिशन लेने से था? प्रॉब्लम क्या श्राइन बोर्ड से है? और प्रॉब्लम किस बात से? आप पहले करके मुझे अपनी परेशानियां बताइए, और उसके बाद हम विपक्ष से जवाब, सत्ता पक्ष से भी जवाब लेंगे। देखिए विस्तार से मैं बात करूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा आपका। पॉइंट्स में बताएं ना बात है कि हमने अभी तक जो विरोध किया, हमने किसी के धर्म के खिलाफ नहीं कहा, हमने बच्चों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। बच्चे नीड बेस पे चयनित होकर आए हैं, और एक बड़ा एग्जाम है, पूरे देश के अंदर कंटेस्ट किया जाता है, और वो मेरिट में आए हैं। हमारा उनके खिलाफ कोई विरोध नहीं है, ना हमने किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी की, ना हमने उन बच्चों के ऊपर कोई टिप्पणी की। हमारा विरोध अभी तक जो हुआ है वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ हुआ है
क्योंकि गलती सारी श्राइन बोर्ड की है और श्राइन बोर्ड की गलती की वजह से आज ये जो है और अगर वो श्राइन मसला बोर्ड हुआ की है। गलती ना अभी तक होती, आपने जितने राकेश जी, अगर श्राइन बोर्ड की गलती ना होती तो प्रेजेंट में सिचुएशन क्या होती? देखिए, श्राइन बोर्ड की गलती है ना, अगर श्राइन बोर्ड इसको होमवर्क करके अच्छे तरीके से सही तरीके से इसको जो है बोला, श्राइन बोर्ड को जरूरत क्या थी इतनी जल्दी मेडिकल कॉलेज खोलने की? मैंने कहा ना 1-1.5 महीने के अंदर अप्रूवल मिला, 1-1.5 महीना हुआ, आपने इतनी जल्दी इसको शुरू कर दिया। आप इसको पहले माइनॉरिटी का वो अप्लाई करते ना, आप बस इसका जो सर, इसी law सवाल है, पर उसको- अगर आप उसको माइनॉरिटी के लिए change अप्लाई ना। करते, राकेश जी, चलिए आपसे ये सवाल ना लेके हम रफीक साहब से लेते हैं। रफीक साहब, अगर माइनॉरिटी के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी हैं और इस कॉलेज में सिर्फ माइनॉरिटीज को एडमिशन दिया जाए, ऐसा मतलब निकाला जाए क्या? देखिए, मुझे 1 मिनट देना, आप इंटरप्टेड, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, अगर आप इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन या हिंदूज को यहाँ पर माइनॉरिटी डिक्लेयर करते हो, तो जितनी स्टेट्स हैं वहां पर रिलीजियस की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर लोग आपसे ये माइनॉरिटी स्टेट्स मांगे, कहीं सिख मांगेंगे, कहीं मुस्लिम मांगेंगे, हाँ, हर कोई बौद्ध अपना अपना मांगेंगे, ट्रस्ट तो खोल इस के तरह बैठ से- जाएगा। हाँ, तो इस तरह से मुल्क का ताना बाना जो है वो खराब होगा, नंबर 1। दूसरी, मुझे खुदारा ये बताइए, आप मेरे दोस्त से आप ये पूछिए, आपको यूनिवर्सिटी में हजारों मुस्लिम लड़के हैं, उस पर एतराज नहीं है। आपके हॉस्पिटल में हजारों मुस्लिम इलाज करवाते हैं, आपको उस पर एतराज नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज पर एतराज है। तो साफ जाहिर है आप ये नहीं चाहते कि मुस्लिम बच्चे वहां डॉक्टर बने। ये तो साफ हो गया। अगर खुदा ना खासा इसी तरह की डिमांड कल मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से आना शुरू होगी तो हम कहां पहुंचेंगे? ये मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, जब आप बात करते हैं आपको देखना पड़ेगा इसका नहीं, असर लेकिन क्या पड़ेगा। रफीक साहब, कौन फिर पर क्या फिर पड़ेगा, बीजेपी मुल्क और क्या बजरंग पड़ेगा। दल सरीखे जो संस्थान हैं वो ये कहेंगे कि मदरसों में भी तो आप पढ़ाते हैं, हम तो नहीं आते हैं वहां पे एडमिशन लेने के लिए। अगर ये आपसे सवाल पूछा गया तब? नहीं, मदरसा तो एंटायरली मुस्लिम्स का है अपना, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना। तो यही बात तो मेडिकल बजरंग दल और बीजेपी भी कह रही है कि ये एंटायरली हमारा है, हमारे पैसों से है। बोल रहे हैं मदरसों में आप मदरसे पे बात नहीं करना चाहते और वैष्णो देवी पे बात करना चाहते हैं। आप माता वैष्णो देवी पे बात करना चाहते हैं, मदरसे पे बात नहीं करना चाहते। अब देखिए, जब बात कर रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, जब ये बात कर रहे थे मुझे बात कंप्लीट कर रहे थे। मैं इसका आप जवाब मदरसे देना को एक ऐसे ठीक है। इंस्टीट्यूशन ना दिलाए। रफीक जी को बोलने दीजिए, उसके बाद नासिर साहब के पास जाएंगे। राकेश जी, थोड़ी देर के लिए आप थम जाएं सर। यहाँ पर हमारे बच्चे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हॉस्पिटल में हजारों की तादाद में मुस्लिम इलाज कराते। दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ वो सुनिए आप। कहिए। हमारे मुल्क की 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू की है, तो जाहिर सी बात है जो टैक्स देते हैं सबसे ज्यादा हिंदू देते हैं। तो कल आप ये भी बताएंगे कि इनको मुसलमानों को इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा? क्या इस तरह से सोच होनी चाहिए? जब आप कह रहे हैं कि हिंदू का पैसा लग रहा है, हिंदू का पैसा लग रहा है, तो आपकी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कहेगी कि यहाँ पर वक्फ का पैसा लग रहा है। तो ये लड़ाई कहाँ जाएगी? ये आप क्या कह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर एक वादानियत है, एक स्टेट है, एक यूनाइटेड स्टेट है। हम सब लोगों को बजाय इसके कि हम हिंदू मुस्लिम करें, इस स्टेट की बेहतरी के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए सारे इकट्ठे जुट जाए और इसको इस परेशानी और मुसीबत से निकालें। ठीक है, नासिर साहब अपनी बात रखिए। जी, पहले तो जो ये बात कर रहे थे कि मदरसे और यूनिवर्सिटी की, मदरसे और यूनिवर्सिटी में जमीन आसमान का फर्क है। मदरसे में कोई जो है यूनिवर्सिटी की तालीम जो है नहीं दी जाती है बच्चों को। मदरसा बिलखसूस या तो स्कूल होता है या तो मजहबी तालीम के लिए होता है। तो अगर ये हिंदू बच्चों को वहां पढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल आए पढ़ाएं, और वो भी फिर जो है इस्लाम की जो है तालीम हासिल करें। जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी एक जो है बहुत बड़ा इदारा होता है जो एक प्रोफेशनल डिग्री जो है बच्चों को देता है, और वहां पे एडमिशन कराने का एक प्रोसीजर है। देखिए, जो इवन जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जब बनी, जिस कानून के तहत बनी, जो असेंबली में बिल लाया गया, उसमें स्पेसिफिक, उसमें अगर आप देखेंगे, उसमें स्पेसिफिक नहीं था कि ये जो है हिंदुओं के लिए अलग बन रही है यूनिवर्सिटी, या इसमें हम जो ठीक है, लेकिन अगर हिंदुओं के लिए अगर अलग उसको कोटा रखेंगे। चेंज करा अगर दिया वो- जाए, नासिर जी, अगर उसको चेंज करा के इसको माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाए तो आप ओके हैं इस बात से? नहीं, लेकिन आप क्यों करना चाहते हैं? पॉइंट ये है, अगर अभी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप श्रीनगर के एनआईटी में जाइए, जो पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, जो हजरतबल से महज 1 किलोमीटर दूर है। आप जाके देखिए वहां कितने जो है हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। वहां हिंदू बच्चे, बाहर के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं,
मुसलमान कश्मीर के बच्चे कम पढ़ते हैं। तो इस तरह तो आप बंटवारा करेंगे हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का, तो ये बहुत गलत प्रेसिडेंस है। राकेश जी, बहुत आपको- गंभीर आरोप है। आपको- आप बंटवारा करेंगे हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का? आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो है तो फिर मजहब की सियासत मेरी बात नहीं सुनिए करनी ना। चाहिए। हाँ, बताइए ना राकेश जी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये आरक्षण क्यों ले रहे हैं? गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर आरक्षण क्यों ले रहे हैं? वहां पे नहीं बंटवारा कर रहे हैं। देखिए, मैं एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब इस यूनिवर्सिटी, जो ये यूनिवर्सिटी 1999 में बनी, जब इसका विधानसभा के अंदर इसको पारित किया गया, वहां पर सेक्शन 6 डाली गई, जो इसको सेकुलरिज्म में दे दिया गया कि यहां पर कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंदर है कि अगर कोई पूरे देश के अंदर माइनॉरिटी है और अगर वो प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी में नहीं है और वो मतलब यहां पर दूसरी वो कम्युनिटी जो है वो अल्पसंख्यक है और ये बहुसंख्यक हो जाती है, तो यहां पर उनको जो है वो चीजें, वो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर तो आप सारी स्कीम ले रहे हैं, आपको तो उस हिसाब से यहां मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो आप सेंटर से भी ले रहे हैं, आप स्टेट का हमारा हिस्सा भी ले रहे हैं, तो आप हमें माइनॉरिटी का भी नहीं लेने दे रहे हैं यहां पर, और सेंटर में आप ले रहे हैं और स्टेट में भी ले रहे हैं आप। तो ये बताइए ना, ये दोहरा नहीं हो गया? आप आरक्षण भी ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, आपके आरक्षण में बात करें तो आप लड़ने में आ रहे हैं, और हम मांग कर रहे हैं तो वो नासिर नहीं साहब, ये होना तो सब चाहिए। कुछ हड़पने ऐसा और क्यों? हड़पने जैसे आप- साउंड हो रहा है राकेश जी की जो बातें हैं। ऐसा लग रहा है कि एक मिनट, आपकी यहाँ पर पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर 68%, हमारी पॉपुलेशन है 28%। मुस्लिम रिजर्वेशन मुझे इजाजत है बात करने की। आरक्षण लेना हमें तो नहीं मिलती है, मुझे तो नहीं मिली, मुझे तो कभी बजरंगी जी एक मिनट आप मुझे जवाब देने दें। मुसलमान होने पहली से कोई बात, आरक्षण नहीं मिला। हाँ, अब कोई ये कंपेयर कर रहे हैं माइनॉरिटी जो है यूनिवर्सिटी के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ। देखिए, जो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी पहले बनी है वहां पे कुछ जो है प्रतिशत वो रखते हैं इसके लिए जो है मुस्लिम्स के लिए रिजर्व, शायद अलीगढ़। लेकिन सर नासिर जी, मेरा एक सवाल ये है। सुनिए आप मेरी बात। नासिर साहब, मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रही हूं। सर, मेरा एक सवाल ये है कि आमतौर पर जितनी यूनिवर्सिटीज की हम बातें करते हैं वो सरकार द्वारा फंडेड होती हैं। राकेश साहब का बार बार ये कहना है कि ये हमारा पैसा है, दान से आया पैसा है, और इसलिए इसमें संभवतः तो आपको हिंदुओं लगता की है- मेजॉरिटी आपको लगता है ज्यादा वहाँ- होनी चाहिए। आपको लगता है वहां कोई सरकारी पैसा नहीं जाता होगा? आपको लगता है उनको यूजीसी की तरफ से ग्रांट नहीं मिलता होगा? आप चेक कर लीजिए। इस बात का जवाब तो राकेश जी हम देंगे। 1 रुपया भी सरकार से नहीं लेते, 1 रुपया सरकार से नहीं लेते। उल्टा सरकार जो है अभी तक श्राइन बोर्ड का पैसा लेती रही है, श्राइन बोर्ड से पैसा सरकार लेती रही है, और 500 करोड़ से ऊपर जो है वो सालाना चढ़तल जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर आती है। देखिए, तो हम किसी से कोई पैसा नहीं, आप क्लियर कर लीजिए, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। एक पैसा सरकार का उसके अंदर नहीं लगता है, हम सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, फिर भी हम आरक्षण नहीं ले सकते, हम अपना पैसा अपने पे खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार रफीक राते साहब के पास भी जाएंगे। रफीक राते साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में सर? मैं 2 बातों का जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी। नंबर 1, हमारे दोस्त अभी कह रहे थे कि ये रिजर्वेशन ले रहे हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन ले रहे हैं। मुझे बताइए, जो एडमिशन आपके कॉलेज में हुआ, क्या वो रिजर्वेशन की बुनियाद पर हुआ है? क्या वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि इनकी रिजर्वेशन, उनने नीट क्वालिफाई किया और वो मेरिट पर हुआ है? हाँ। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में मुसलमानों के रिजर्वेशन है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, नेशनल टीवी पर ये आप साबित कर दे। तीसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि आपका पैसा आ रहा है, बिल्कुल आप कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि कल को हमारी वक्फ बोर्ड जो है यहाँ पर, वो एक यूनिवर्सिटी को यहाँ पर स्पॉन्सर करती है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जिस वक्त बनाई गई, उस वक्त यह कहा गया कि वक्फ की जो आमदनी है उससे उसको फाइनेंस किया जाएगा। लेकिन मुझे खुदा रहा बताया कि आप क्या सर वो सब जानते हैं कि वहां पर आरक्षण नहीं है, इस मुद्दे को छोड़ देते हैं सर। ये मैं खुद आपको बता रही हूँ, वहां पर आरक्षण नहीं है, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। चलिए, एक पॉइंट गड़बड़ हो गया, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। और ये कौन सा मैंने आपसे कहा कि जो एडमिशन हुआ वो मेरिट पर हुआ है, वो रिजर्वेशन की बुनियाद पर नहीं हुआ है। और जितनी देखिए, लेकिन रफीक साहब वही तो वो कह रहे हैं, रफीक साहब वही तो वो कह रहे हैं कि श्राइन बोर्ड ने बहुत जल्दी कर दी, और अगर श्राइन बोर्ड जल्दी नहीं करता तो उसको माइनॉरिटी स्टेटस में लेकर आते और फिर जो वो चाहते हैं
उस तरह के एडमिशंस वहां पर होते? नहीं, मैंने आपसे कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी में मैं मुस्लिम एक पढ़ते चीज- हैं ना, वहां एक चीज हजारों की देखिए। तादाद में बच्चे पढ़ते हैं ना, आपको उस पर क्यों नहीं एतराज है? हॉस्पिटल में जो पेशेंट उस पर क्यों नहीं एतराज है? आपको सिर्फ हम तो मेडिकल उसके ऊपर भी कॉलेज बात कर रहे एतराज है। हैं, हम इंजीनियरिंग तो जो हमारे टोटली बच्चे पे बात कर कर रहे हैं, हम नर्सिंग कॉलेज की भी बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी की भी बात कर रहे हैं और हम मेडिकल कॉलेज की भी बात कर रहे हैं, हम तीनों की बात कर रहे हैं, मैं हम तीनों की बात रख रहे हैं। चाहता हूँ। आप मेरे अगर हॉस्पिटल में चैनल भी को बैन सुनिएगा, करें, यूनिवर्सिटी में हर भी बैन चैनल के ऊपर अगर मैंने आपका ये ये कहा कह रहा है कि है। नीचे यहाँ पर मुस्लिम नहीं आ सकते, ना हॉस्पिटल में आ सकते हैं, ना यूनिवर्सिटी में आ सकते, तो बता दीजिए हमें इस तरह से करना है। लेकिन ये गलत बात कर रहे हैं। और देखिए मैं आपको हॉस्पिटल कह रहा हूं, श्राइन बोर्ड के पास है ही मैं नहीं, आपको कह रहा हूं, हॉस्पिटल मैं आपको श्राइन कह बोर्ड रहा ने हूं दे कि रखा है मुल्क नारायण के लिए ठीक नहीं है। नारायण को। मुल्क के एहसास के लिए ठीक नहीं है, आप मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, मैं आप आपको कह रहा हूं, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों को सोचना चाहिए, ये मुझे लगता है ये पीक आवर्स हैं, पीक समय है जब इस बात पर गौर करना चाहिए, क्या धर्म के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए या शिक्षा का बंटवारा होना चाहिए, शिक्षा का हकदार तय किया जाना चाहिए? कितना सही है, कितना गलत है, ये आप ही तय करें। और फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें, नमस्कार।